अध्याय में और सुभद्रा हरण की कथा आती है। सुखदेव जी कहने लगे हैं परीक्षित माता कुंती के कहने के अनुसार जब द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई तब एक दिन देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर आज पांचों भाइयों के पास पहुंचकर कहा, हे राजा युधिष्ठिर, स्त्री धन और जमीन के लिए पिता और पुत्र एवं भाई और भाइयों में भी झगड़ा होता आया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताए देता हूं जिससे द्रौपदी के प्रति तुम में परस्पर कभी भी झगड़ा नहीं होगा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मुनिदेव, वह कौन सा उपाय है? तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, सुनिए, तुम 5 भाई हो, सो एक वर्ष तक तुम द्रौपदी को अपनी अपनी बारी से सेवा का अवसर दिया करो। यदि कभी एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में चला जाए तो उसे बाहर 12 वर्ष तक वन में वास करना होगा। और नारद जी की यह राय सबने स्वीकृत कर ली और द्रौपदी एक भाई के पास 1 वर्ष तक रहने लगी। एक दिन संयोगवश ऐसा हुआ, अर्धरात्रि के समय द्रौपदी राजा युधिष्ठिर के भवन में थी। उस दिन अर्जुन का गांडीव धनुष उसी भवन में रखा रह गया। उसी समय एक ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर कहा कि मेरी गौ को एक चोर लिए जा रहा है, आप कृपा करके उसे शीघ्र छुड़ा दो। यह सुनकर अर्जुन ने सोचा कि यदि मैं युधिष्ठिर के भवन में धनुष्बाण लेने जाता हूं तो मुझे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा और नहीं जाता हूं तो ब्राह्मण की गौ न छुड़ाने के कारण क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। परंतु उचित यही है कि धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय करके आज अर्जुन युधिष्ठिर के भवन में घुस गए और वहां से धनुष बाण लाकर ब्राह्मण की गौ को चोर से छुड़ा लाए। इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने के कारण दूसरे दिन सुबह होते ही सन्यासी का भेष रख करके वन को चले गए। कुछ दिनों के उपरांत जब तीर्थाटन करते हुए द्वारकापुरी पहुंचे तो उन्होंने यह सुना था कि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा विवाह के योग्य हो गई है। उस समय अर्जुन को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण जी सुभद्रा का विवाह के मेरे साथ करना चाहते हैं, परंतु बलराम जी का विचार दुर्योधन के साथ करने का, इसलिए वह मुझे मिल जाए तो अधिक अच्छा है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने सन्यासी वेश में राजभवन के पास ही अपना आसन जमा दिया। तदुपरांत एक दिन बलराम जी ने उसे भोजन करने के निमित्त राजभवन में बुलाया। उस समय जब सुभद्रा ने अर्जुन को देखा तो मन में उसे पति बनाने की इच्छा से देवी देवताओं को मनाने लगी। उस समय अर्जुन भी सुभद्रा को देखकर मुग्ध हो गया। श्री कृष्ण जी ने जब दोनों के मन का भाव जाना उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। एक दिन वह कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास आए और उस समय अर्जुन ने उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान, मेरी इच्छा सुभद्रा से विवाह करने की है, परंतु कहते हुए संकोच होता है, इसलिए जैसे अब तक आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की हैं वैसे ऐसे भी पूर्ण करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री द्वारकानाथ जी कहने लगे, हे पांडुनंदन, कुछ समय तक तुम यहीं निवास करो। शिवरात्रि के दिन द्वारकावासी रैयत पर्वत पर शिव जी की पूजा करने जाएंगे। उस समय सुभद्रा भी उनके साथ जाएगी। जब तुम भी मेरे रथ में बैठकर वहां पहुंच जाना और जैसे ही अवसर मिले और वैसे ही सुभद्रा को उठाकर रथ में बिठा लेना और सीधे हस्तिनापुर चले जाना। यदि उस समय कोई तुम्हारा सामना करे तो तुम निर्भय होकर उससे युद्ध करते हुए मेरा तनिक भी भय मत करना।
सुनकर अर्जुन प्रभु की कथा अनुसार वही ठहरा रहा। जब शिवरात्रि के दिन द्वारकावासी रैयत पर्वत पर गए, सन्यासी भेषधारी अर्जुन भी कृष्ण भगवान के रथ पर बैठकर, जब रुपड़ी में लाके जैसे आए जैसे तुम ले जाओ, यही तो बताना चाहिए है? पर ज्ञान निकालेंगे कछु रास्ता। सुभद्रा ले जाएगी, रथू चलाएगी। वहां जा पहुंचा और वहां जब सुभद्रा पूजा करके सखियों के साथ लौट रही थी, उसी समय वह सुभद्रा को उठा अपने रथ पर बिठा करके हस्तिनापुर को चल दिया। बलराम जी ने यह खबर सुनी, बहुत क्रोधित हुए, यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे और तैयार हुए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया, ये दादा, अर्जुन हमारी बुआ का बेटा, मित्र और कुलीन है, उसके बराबर तेजस्वी शक्तिशाली यदुवंशियों में कोई भी नहीं है। यद्यपि उसने ये अनुचित कार्य किया है, फिर भी हमें उससे युद्ध करना उचित नहीं। सुभद्रा का विवाह तो करना ही था। अब वह यदि अर्जुन के साथ होता है तो इसमें लड़ाई की क्या बात है। अब हमें उचित है कि हम दहेज की वस्तुएं हस्तिनापुर को भेज दें। यह बात सुनते ही बलराम जी हल मूसल फेंक करके और झिझला कर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, जब तुम ही ऐसा कहते हो तो फिर क्या होगा, अन्यथा उसकी क्या शक्ति थी जो वह सुभद्रा का हरण कर सकता। यह कहकर बलराम जी ने बहुत सा द्रव्य वस्त्राभूषण दहेज में हस्तिनापुर को भिजवा दिया। तदुपरांत अर्जुन ने वहां सुभद्रा के साथ विधि विवाह करके आनंद मनाया। बलराम जी को फिर ऐसे समझाया जावे, नहीं ना थोड़ी कहीं आए कि वो स्वयं चलाना। हाँ, तो फिर कहेगा अब तुम कह रहे हो कि सुभद्रा ले गई वे अर्जुन, नहीं नहीं, सुभद्रा ले गई है अर्जुन को। अब बताइए इसमें क्या गलती है अर्जुन की। तब बलराम जी जो है शांत हुए। तो हे परीक्षित, जनकपुरी में एक बहुलाश्व नामक राजा था। उसके नगर में एक श्रुति देव नाम का भगवत भक्त ब्राह्मण रहता। वो आठों पहर यही अभिलाषा किया करता कि श्री नारायण यदि यहीं पधार कर मुझे अपना दर्शन दे दें तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। उस ब्राह्मण का ऐसा भक्ति भाव देखकर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण, नारद, वेद व्यास, वशिष्ठ, अगस्त, परशुराम, अत्रि, वासुदेव, देवल आदि ऋषियों के सहित जनकपुरी चलने लगे। मार्ग में जो भी देश पड़ते वहां के राजा आगे बढ़कर उनको भेंटोपहार कर देते। तब राजा बहुलाश्व और श्रुति देव ब्राह्मण ने श्री मुरली मनोहर के आवागमन का समाचार सुना तो दोनों ने भी वैसा ही आगे आकर उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान, जिस प्रकार आपने कृपा करके हमें अपना दर्शन देके कृतार्थ किया है, इसी प्रकार अब आप हमारे घर पधार कर उसे भी पवित्र कर दीजिए। सुनकर श्री कृष्ण जी ने मन में सोचा, यह राजा और ब्राह्मण दोनों ही मेरे परम भक्त हैं और मैं इन दोनों की स्नेह के कारण यहाँ आया हूँ, अतः अब मैं इनमें से जिसके घर पहले जाता हूँ तो दूसरा बुरा मानेगा। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण ने रथ सारथी एवं ऋषियों सहित अपने दो स्वरूप बना लिए। दोनों के घर एक साथ जा पहुंचे। श्री कृष्ण जी राजा के घर पहुंचे। उसने अर्धपाद आदि से प्रभु और ऋषियों का विधिपूर्वक पूजन किया और इसके बाद हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगे, भगवान, मेरी यह इच्छा है कि आप कुछ समय तक यहीं रहकर मुझे आनंद प्रदान करें। और यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण 21 दिन तक उसके घर रहे। इसी प्रकार जब वे श्रुति देव ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे तो उसने भी यथाविधि पूजन आदि करके प्रार्थना की, भगवान आप कुछ समय तक यहीं निवास करें। तो श्री कृष्ण जी 21 दिन तक वो इसके घर भी रहे। तदुपरांत दोनों से विदा होकर और द्वारका को लौट आए। आगे